ये सैलाब हमारे शुभम में आया है, वो सैलाब आपके ऑफिस में भी आ सकता है। शुभम की जनता को मजबूर ना करे कि प्रशासन के ऑफिस तक सैलाब पहुंच जाए। अगर वहां पहुंच जाए तो वहां का नतीजा फिर अलग हो। 4 दिन से इतने खाना भी नहीं था, पीना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, दूध भी नहीं था, स्टॉक में नहीं है। सब गए। 4 दिन से पानी पीने के लिए नहीं था। 20 दिन का बच्चा, उसकी हालत कैसी हुई होगी? दूध का सप्लाई जैसे ये जो बहता हुआ आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये अभी तक उस बारिश का पानी है जिस बारिश ने पूरे वलसाड़ जिले के अंदर या फिर यूं कह लो साउथ गुजरात में पूरी तबाही मचा कर रखी। अभी जिस वक्त हम मौजूद हैं ये बगवाड़ा टोल नाका के पास में शुभम रेसिडेंसी है, शुभम टावर। यहाँ पर आपको इस साइड ये दुकानें जो दिखाई दे रही है, दुकानें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। दुकानों के अंदर जो भी सामान था उसमें पूरी तरीके से पानी भर गया और दुकानों को आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहाँ पर सामान निकाल कर अपना अपना रखे हुए हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो जो सामान थे दुकानों के अंदर वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। लोगों की जो कमाई हुई जमा पूंजी थी या फिर जो अपने रोजगार को चला रहे थे या फिर किसी ने शुरू किया था या किसी का रोजगार लगातार चल रहा था, वो सभी आज के समय में पूरी तरीके से स्थगित थे। 2 दिन पहले बारिश कम तो हो चुकी है, लेकिन 2 दिन पहले जो तबाही आई वो कहीं ना कहीं वलसाड़ जिले के लिए ऐसी तबाही थी जो शायद वर्षों वर्षों तक लोग उसको याद रखेंगे। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं था, खाने की सुविधा नहीं थी, कोई कहीं पर आ जा नहीं सकता था। छोटे छोटे बच्चे थे जिनको दूध की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो दूध भी पूरे वापी या वलसाड़ जिले के अंदर कहीं नहीं मिल रहा था। यानी कि रोजमर्रा में जरूरत की जो भी चीजें थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। तो यहाँ पर आज आए हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हुए। दुकानें हैं, किसी के घर थे, घर में किस तरीके से परेशानी हुई, दुकान में क्या नुकसान हुआ। क्या नाम सर आपका? मोहन भाई। मोहन भाई, आपकी दुकान है यहाँ पे कोई? मेरी दुकान है यहाँ भूमिया जी जनरल स्टोर करके किराना का शॉप है। अच्छा, कहाँ है दुकान, कहाँ है आपकी? वो 15 नंबर शॉप है। अच्छा, और 15 नंबर शॉप में मेरा सारा माल 80% पूरा बर्बाद हो गया है और मेरे को सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। मेरा पूरा सामान बर्बाद हो गया, एकदम पानी आ गया। जैसे ही मैं नीचे आया पानी आया, आवाज सुना, जैसे ही दौड़ के आया और दुकान खोला तो पूरा अंदर घुस गया और पूरा का पूरा सामान मेरा बर्बाद हो गया और कुछ बचा नहीं है। और हम तो छोटे मोटे आदमी है, कोई बड़े तो है नहीं, और हमारा तो अब नए सिरे से चालू करना पड़ता। हम तो जीरो पे आ गए, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, जब डैम से पानी छोड़ा गया, पानी इतना बढ़ने वाला था, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ सूचना वगैरह दी गई थी? नहीं, हमको कोई सूचना नहीं मिली थी। हम तो अपने हमारे रोजमर्रा के हिसाब से जल्दी नीचे आते हैं, वैसे ही हम नीचे आए थे और दुकान खोलने के लिए हमारा कामकाज चालू करे। तो जैसे ही नीचे आए तो पानी आ गया और हम दुकान खोला और अंदर गए तब तो हमारे से आगे से पानी चला गया और हमको कुछ माल निकालना या बचाने का कोई टाइम ही नहीं मिला। कितने दिनों तक ये परेशानी रही? ये परेशानी जब 23 तारीख को आया ये उस दिन से है और अभी तक परेशानी है। हम तो वो सामान पूरा सड़ा खड़ा बाहर फेंक रहे हैं। ये अपने पंचायत की गाड़ी आती है नगर पालिका की, उसमें डाल दिया, सब कुछ कर दिया, अभी सब निकाल रहे हैं। सफाई करने का अभी तक हमको टाइम नहीं मिला। कितना नुकसान हुआ? नुकसान मेरा 7-8 लाख रुपए का हो गया। 7-8 लाख का नुकसान हो गया। मेरा अकेले का, बाकी सबका हुआ वो तो सबका हुआ ही है। जितना गवर्नमेंट की तरफ से, सांसद या महानगर पालिका से कोई कहीं अभी हमारे पास कोई कुछ नहीं आया है, न कुछ हमको पूछने आया है कि कितना हुआ क्या हुआ, कोई हमको पूछने नहीं आया है। और हमें आशा करते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, मेरी भी करे और सब लोगों के भी करे। सबका नुकसान हुआ है, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारी कुछ सहायता करे ताकि हम वापस से सिरे से नए सिरे से खड़ा हो सके। बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ फोटोज वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि अपने जो गुजरात के सीएम है, डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री है या फिर हमारे यहाँ के जो एमपी है या कैबिनेट मंत्री है, सभी लोग अलग अलग जगह दिख रहे हैं रील्स बनाते हुए, लोगों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन रियल में जब आप देखने जाओगे जमीनी स्तर पे कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, जहां जहां पर पानी भरा, इतनी बड़ी टीम है आपके पास, इतने गवर्नमेंट के लोग हैं, एक बार कम से कम वहां पर जाना चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको कितनी जो भी उनका खर्चा है या जो भी उनका नुकसान है वो दे सकते कि नहीं दे सकते, वो दूसरा एक पॉइंट है। लेकिन आप उस जनता के पास पहुंचे क्या? सबसे बड़ी तकलीफ की क्या बात, जैसे भी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर वोट जो अभी
चल रहा था वहां पर बवाल, जो शिक्षा को लेकर के भाई नीट पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि 26 दिन के बाद वो मामला शांत हुआ और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन एक लड़का लगातार अपनी उंगली दिखा रहा था कि मैंने इसी उंगली से वोट दिया था और इसी उंगली को तोड़ दिया गया। जब चुनाव का समय आता है, चाहे सरपंच हो, चाहे शहरी चुनाव हो, चाहे ग्राम चुनाव हो, चाहे जिले स्तर के या फिर राज्य स्तर के चुनाव हो, लोग घरों में एक बार नहीं 10-10 बार जाते हैं, पैर छूते हैं, क्योंकि वोट लेना रहता है। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की तकलीफें आती हैं, आप 2-4 जगह जाते हो और उसको इस कदर दिखाते हो कि जैसे आपने पूरे देश की मदद कर दी हो। लेकिन जब जमीनी स्तर पर पत्रकार पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लोग अभी भी परेशान और हैरान हैं, उन तक सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं पहुंची। एक एक करके थोड़ी वो हम दुकान भी आपको शॉर्ट में दिखाएंगे, जो जो दुकानें हैं। आपकी दुकान ये किस चीज की दुकान थी? प्रेस की। प्रेस की दुकान थी। तो कपड़े वगैरह काफी नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ और कितने का? सिलाई का काम भी करते थे, वो सिलाई मशीन डूब गया, इस्त्री सब, टेबल सब बिगड़ गया। लाइट वगैरह भी नहीं आ रहा है? हाँ, लाइट भी नहीं, अभी 2-3 दिन हो गए लाइट भी नहीं। ये आपकी खुद की दुकान या भाड़े पे? ना, भाड़े पे। कितना भाड़ा है इसका? 6,000। 6,000 रुपए। तो अभी लाइट खराब हो गई, सामान जो खराब हो गया, ये सब कैसे अरेंज करेंगे अभी? वो अभी कैसे करेंगे क्या पता। कोई सरकार के थ्रू आया, कोई किसी ने बात? ना, कोई नहीं आया। क्या आशा है आप लोगों को कि कोई सुनेगा आपके? सरकार से क्या उम्मीद है? सुनेगा तो अच्छा होगा। नहीं सुनेगा तो? नहीं होगा तो हम लोग का नुकसान। क्या नाम है आपका? गीता प्रजापति। गीता, यहाँ से लोकल है आप? हाँ, कितने लोग हैं परिवार में? 3 लोग, कौन कौन? मैं, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड। तो बच्चे लोग तो पढ़ते होंगे अभी स्कूल में? हाँ, बच्चा पढ़ता है। फीस वगैरह, मतलब यही जो आपका काम धंधा है, इसी से फीस वगैरह बनना रहता है? हाँ, वही वही। तो फिर किस तरीके से ये सब अरेंज करेंगे? अभी करेंगे थोड़ा बहुत। दिखते हैं। और आज की डेट में तो भारत की जो आप शिक्षा नीति देख ही रहे हैं, पढ़ाई किस तरीके की है, ये भी एक दुकान है किसी की पूरी तरीके से बर्बाद है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी दुकानों का काम चालू है और नई दुकानें बनाई जा रही हैं, लेकिन ये मंजर जो आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने, किसी के पास इतनी रकम नहीं रहती है, आज के समय में लोग लोन लेके ईएमआई भरते रहते हैं, और जब इस तरीके की घटना हो जाती है तो ईएमआई भरे कहां से? ये आप देख सकते हैं दुकानों के अंदर से अच्छे अच्छे सामान किस तरीके से कचरा बन गया, आप देख सकते हैं। ये भी किसी की दुकान है, बंद है। आगे एक ये दुकान है, किसी स्टेशनरी की दुकान है ये। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी पानी निकाला जा रहा है यहाँ से बाहर। यानी कि लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि शायद इस तरीके की आपदा अचानक से आ जाएगी। डैम का पानी जब छोड़ा जाता है, और ये पहली बार नहीं है अपने वलसाड़ जिले के अंदर, डैम का पानी जब भी छोड़ा जाता है तो सबसे पहले सूचना पहुंचाई जाती है हर एरिया में, हर गांव में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में। लेकिन जब जब डैम का पानी छूटा है तो वो सूचना लोगों तक पहुंची नहीं है, ये हर बार शिकायत रहती है। वलसाड़ में जैसे आप देखेंगे कैलाश रोड है जो वहां पर पूरी तरीके से बह जाता है, घर पूरे डूब जाते हैं। और इस बार वापी में भी ऐसी तबाही हुई जो वर्षों वर्षों तक लोग याद रखेंगे। गाड़ियां जो आप देख रहे हो खड़ी हुई है, तो गाड़ियां एक तिनके की तरह उस पानी में बह रही थी। जो वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, तिनके की तरह ये गाड़ियां बह रही थी। अगर ये जानकारी पहले से दी गई होती तो लोग कहीं ना कहीं अपने दुकानों को सुरक्षित करने की कोशिश करते, सामान निकालते, गाड़ियों को सेफ जगह पर पहुंचाते, लेकिन ये सब उनको सोचने और समझने का समय ही नहीं मिला। मैम, ये आपकी दुकान है? हाँ, है ना, रजिस्टर है। आगे बात करते हैं जिनका दुकान है, सब काम में लगे हुए हैं। क्या नाम है सर? जी, संजय भाई। संजय भाई। अभी भी सफाई चालू है दुकान की? चालू है, 3 दिन हो गया सब। क्या स्टेशनरी वगैरह किस चीज की दुकान थी? ना, टेलर और कपड़े का। ओहो, तो शूटिंग शूटिंग। पानी कितना भरा हुआ था यहाँ पे? ये देख लो ना, कम से कम 4 फुट। लगभग 4 फुट के आसपास पानी भरा था यहाँ पे। इतना पानी था तो आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं, कपड़े हैं जो दुकान के अंदर, वो कितने ज्यादा खराब हुए होंगे। ये आप दिखाइए, पूरा फर्नीचर है पूरी तरीके से खराब हो गया, सामान जो है इलेक्ट्रिक। अच्छा, पानी जब यहाँ पर आया तो पहले से कोई सूचना दी गई कि डैम का पानी वगैरह छोड़ा जा रहा है? नहीं, धीरे धीरे से बढ़ता गया। फिर एक बार तो आके गया, फिर निकाला, दूसरी बार आया, फिर आ नहीं पाया, पानी बढ़ गया तो वापस दुकान में। तो सब नीचे का जो कपड़ा था, कितना नुकसान हुआ होगा? तो मशीन है, सब मशीन बिक गया। प्रेस हमारा 5,000 का प्रेस और मशीन कम से कम 40-50 हजार का हो गया, ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉल या कोई यहाँ पर आया अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं आया। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो क्या रखेंगे अभी। गवर्नमेंट से उम्मीद तो रहती है ना भाई, हम जिस
गवर्नमेंट के अंडर में यहाँ जी रहे हैं। कुछ कम है, सबसे ज्यादा सबका बहुत है। हाँ, देखेंगे। काफी लोगों ने बताया लाखों लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, अपना तो कम है, निकल गया इसमें से। दुकान कुछ आपकी है खुद की या भाड़े की? खुद की। चलो अच्छा है। नुकसान तो काफी है, लेकिन भाई साहब फिर भी ठीक है, हमारा कम हुआ है, लेकिन बाकी लोगों का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। लोग नुकसान झेलने के बावजूद भी बड़े आसानी से हंसकर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि करेंगे भी क्या। उम्मीद ही लगा जा सकती है कि भाई शायद कोई आए यहाँ पर और कुछ करे हमारे लिए। और ये मेडिकल स्टोर है, ये मेडिकल स्टोर है, ऊपर जरा दिखाएंगे। मेडिकल स्टोर यानी कि किसी भी आपदा के समय में, जैसे कोविड का समय था, कोविड के समय में शायद खाने पीने तक की दुकानें बंद करवा दी गई थी और कुछ चालू थी तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन मेडिकल सारे चालू थे। लेकिन ये ऐसी आपदा थी, पानी भर जाने के बाद कितना यहाँ पर नुकसान हुआ होगा। दवाएं क्योंकि काफी महंगी भी आती हैं, पानी भर गया और उस समय अगर कोई बीमार भी हो जाए तो दवा भी नहीं मिले। और दूसरा एक चीज आपको बता दें, आज दैनिक भास्कर में एक खबर भी आई थी कि टुकवाड़ा में एक छोटा बच्चा इसी पानी में डूबकर मर भी गया। पानी जब घर के अंदर भर गया तो वो बच्चा वहां पर डूबकर मर गया। सर यहाँ पे क्या नाम है? काजल पटेल। काजल मैडम, कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ था? ये पूरा रैक तो यहाँ तक हो गया, 5 फुट लगभग जितना, 4-5 फीट हो गया। वही कितना कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत बहुत नुकसान तो बहुत हुआ है अभी। पूरा मतलब डब्बे में पानी, सब फर्नीचर बने, फ्रीज, प्रिंटर, कंप्यूटर सब। वो तो पूरी तरीके से अभी तो रिपेयर भी नहीं हो सकता। अभी रिपेयर कहाँ होगा, वो पूरी तरह से मतलब वो हो गया। और हमारे यहाँ वो ग्लास था वो सब, और यहाँ विस्पर मतलब जो भी मतलब रनिंग आइटम थी वो पूरा लॉस हो गया हमारा सब। बहुत मतलब बहुत। और भी कुछ भी रहा अंदर से, कितना मेडिसिन लोगों को जाता था वो भी थोड़ा पानी में। अनुमानित कितना नुकसान हुआ होगा? 60-70 हजार का तो नुकसान हो ही गया होगा। 70,000 का नुकसान हुआ। क्या है अभी तो पता नहीं चल रहा है, अभी सफाई चालू है, अभी नहीं चल रही हुई तो अभी पता नहीं चल रहा है। और पूरा पेपर डॉक्यूमेंट्री वर्क था वो तो पूरा साफ ही हो गया। वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन रील्स काफी चल रही हैं, रील्स तो अभी हमारे यहाँ सांसद घूम रहे हैं और जो महानगर पालिका के लोग। तो नेशनल हाईवे 48 पड़ता है तो भी कोई नहीं है। ऊपर हाईवे से जाते होंगे ना, तो भी कोई नहीं है अभी तक। मेरे और यहाँ ये काम करते उसका घर पे भी बहुत सारा, उसका भी बहुत नुकसान। कुपवाड़ा से हाँ बहुत सारा। क्या क्या उम्मीद है सरकार से? क्या अभी थोड़ा बहुत सबका हेल्प करे ऐसा। हमारी भी दवाई का है, दवाई तो अभी एक बार खत्म हो गया तो वो तो फेंकना ही पड़ेगा। थोड़ा हाँ डैमेज हो जाता ना, वो तो एक्सपायरी में भी नहीं जाएगा और किसी को बेच भी नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत तो हम लोग को भी मतलब राहत मिले ऐसा तो हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा क्या होगा अभी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मदद करनी भी चाहिए लोगों की, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उस नुकसान की भरपाई हो सके। ये शायद स्टेशनरी की दुकान लग रही है, यहाँ पर भी सीएससी सेंटर। सीएससी सेंटर है। सीएससी सेंटर है। तो आपका तो सर पूरा सामान ही बेकार हो गया। पूरा 100% 100% खराब। 100% खराब हो गया। मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगभग 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। 1 से 1.5 लाख का नुकसान हो गया। 1 लाख का नुकसान हो गया। थोड़ा आगे और हमको गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारा जो नुकसान भरपाई हुआ है वो हो सके तो हम अभी तक कोई फोन या कोई यहाँ पर अभी तक आया? नहीं, कोई नहीं आया। और हम तो ऊपर ही थे 4 दिन तक, नहीं लाइट, नहीं पानी, नहीं बिजली, कुछ भी नहीं है। लिफ्ट भी नहीं है, ऊपर रहते हम लोग। और खाने पीने की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से उसकी भी कुछ भी नहीं, कोई नहीं आया। पानी एक अचानक आया, किसी को कुछ टाइम ही नहीं रहा ये बचाने के ये लिए। एक बड़ी भूल है लगातार लोग जी। नहीं किया। हाँ, ये अभी वही सवाल था कि डैम का जब भी पानी छोड़ा जाता है इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। हाँ। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इन्फॉर्म करना जरूरी था। अचानक वो सब आ गया तो हमको सोते पता ही नहीं चल रात को ये सब हुआ, ये सब कुछ पता ही नहीं चला। और गवर्नमेंट से नंबर अपील है, ठीक है ये कुदरती आपदा है लेकिन गवर्नमेंट को हमको हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा पूरा सामान ही बेकार हो गया है। सुखाएंगे क्या क्या इसमें यूज में आएगा, कितना यूजलेस रहेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन लोगों की जो अपील है और लोगों का जो दर्द है, बिल्कुल ये पूरा एरिया जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये बेकार हो चुका है। और गवर्नमेंट को कम से कम यहाँ पर एक बार आना तो चाहिए था, क्योंकि लगभग तीसरा दिन है बारिश बंद हुए। जिस तरीके की आपदा थी उसके बाद गवर्नमेंट को एक बार अपने एरिया में आना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। आप इसी दुकान से, क्या नाम आपका? मेरा राजेश। राजेश भाई, क्या क्या कितना नुकसान हुआ है?
हुआ वो 4-5 लाख का नुकसान हो गया। 4-5 लाख का नुकसान हुआ। क्या क्या गया है? चावल, आटा, दाल, अच्छा, आपकी तो किराने की दुकान है। किराना का था पूरा। वो फ्रिज सब, वो फ्रिज तो फूट गए। वो काउंटर वाउंटर सब वो 2 दिन से सफाई कर रहे हैं, वो सब निकाल दिया अभी। अच्छा, सब्जी का था और बाकी तो ये सब सामान वामान सब बिखर के वो शटर किया तो पूरे निकल गया उसके साथ। देख सकते हैं कि पूरी दुकान खाली जैसी भी हो गई है। इधर तक पानी आया था। और ये पानी आपको दिखा दें, ये पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप समझ लो लगभग 4-4.5 फीट के आसपास का पानी है ये, ठीक है। ये पूरा डूबा हुआ है। 4-4.5 फीट का पानी भर जाने के बाद अब दुकान में आप देखोगे कि सामान बचेगा कहाँ। फ्रिज भी वगैरह डूब गई, सामान भी डूब गया। इलेक्ट्रिक जो भी आइटम होंगे वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो ही गए होंगे, क्योंकि पानी में डूबने के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से वो खराब ही हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब ये उठता है कि प्राकृतिक आपदा तो आई, पानी के वजह से यहाँ पर नुकसान तो काफी हुआ, लेकिन इधर आके देखे, जी सरपंच को आना चाहिए। वैसे सरपंच कौन है यहाँ पे? सरपंच आई डोंट नो, लेकिन जो है सरपंच, ये ग्राम पंचायत। हाँ इधर आके उसको इधर आके देखना चाहिए कि क्या हालत है लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच भी एक भी बार यहाँ पर नहीं आया? एक भी बार नहीं आए देखने भी। ऊपर से नजारा देखने का कोई फायदा नहीं है। चुनाव के पहले? हाँ, चुनाव चुनाव के पहले तो हर टाइम आते रहते हैं और सबके घर में अनाज भी जाता है, सब कुछ जाता है, पैसा भी मिलता है सबको वोटिंग के लिए। लेकिन चुनाव के अभी पहले? सुबह में से एक भी लोग, सबको मालूम हो गया है कि क्या करना है, क्योंकि कोई हेल्प ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। अभी आज आप आए हैं 3 दिन के बाद, बुलाने के लोग का बाद। तो कैसा है कि हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। हम लोग तो अलग अलग जगह अपनी इच्छा अनुसार ही जा रहे हैं। की जरूरत ही नहीं है। आप लोग टीवी में देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो, फोन करने की क्या जरूरत है। टीम के हिसाब से हर जगह नहीं पहुंच सकते हम। गवर्नमेंट जितनी हमारे पास टीम नहीं जो है, भी है लेकिन हम जिस जगह पहुंच सकते हैं वहां पहुंच। गवर्नमेंट को तुरंत ही आना चाहिए। सरपंच उनकी जिम्मेदारी है ये, पहले उनको करना चाहिए। इधर आके जो सरपंच है उसको तुरंत ही इधर आना चाहिए कि इधर की हालत क्या है। वोट की भी व्यवस्था नहीं था। 84 इयर्स के जो है एजेड लोग, उसको भी इतनी दिक्कत हुई है, दवाई नहीं है किसी के पास, इतना प्रॉब्लम हुआ है। तभी क्या गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को क्या करे, जो हो सके उसको थोड़ी भी फीलिंग्स जैसी चीज है तो इधर के जो शॉप वाले हैं उसको थोड़ा हेल्प करे। सबको 2-2 लाख का नुकसान वैसे हुआ है, ज्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ 2-2 लाख का नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हो सके तो हम लोगों को देख के भी कुछ दया हो सके तो हेल्प करे। बिल्कुल, ये क्योंकि हम लोग 4 दिन से इतने, खाना भी नहीं था, पीना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, दूध भी नहीं था, इतने परेशान हो गए हैं लोग। 4 दिन से इधर हाईवे पे पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं मिलता। कम से कम बिस्लरी का बोतल ले सके ऐसा पैसा है, लेकिन पानी नहीं है उधर। दुकानें सारी बंद पड़ी हुई। दुकानें खुली, उनके पास स्टॉक में नहीं है। सब गए, 4 दिन से पानी पीने के लिए नहीं था। सब चला गया। गवर्नमेंट का नहीं कोई आदमी आया है पूछने के लिए, ना आसपास से कोई सरपंच आ रहा है पूछने के लिए कि यहाँ पे क्या है, कुछ नुकसान हुआ है या कुछ। खाली वोटिंग का टाइम रहेगा, नहीं, उस टाइम पे आ जाएंगे। में भी अभी इधर अलाउड नहीं है वो लोग को। वोटिंग के टाइम में भी गवर्नमेंट वाले इधर अलाउड नहीं है, अभी कोई नहीं आएगा इधर। यानी कि चुनाव से पहले आप जिस तरीके से तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अगर सोसाइटी के दुख के टाइम में नहीं आ रहे तो लोग भी नहीं देंगे, हम इसके टाइम पे तो इधर आना ही बोलना पड़ेगा उनको। बंद हो जाएगा गवर्नमेंट के, आएंगे तो फिर बुरा हाल होगा। बुरा हाल होगा। इसलिए ये आक्रोश है जनता का, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। और जिस तरीके से पूरा सुबह परेशान। नुकसान एक अलग चीज है, आपदा एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं बैठे हैं कि शुभम ग्रीन में रह रहे मतलब पैसे वाले, लेकिन नुकसान सबको होता है। अभी ये सब नुकसान कौन नहीं करेगा? 3 दिन से लाइट पानी भी नहीं है। नुकसान दूर की बात है, अभी इधर पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, किसी का गैस खत्म हो गया है। 20 दिन का बच्चा था, बोलो 20 दिन का बच्चा, उसकी हालत कैसी हुई होगी। दूध का सप्लाई जैसे तैसे। उसके पास खाना नहीं था, दूध नहीं था, पाउडर नहीं था, कुछ भी नहीं था उसको पिलाने के लिए। ये आक्रोश है, और ये आक्रोश बहुत ही जायज है, क्योंकि जब आप चुनाव के समय में चाहे कीचड़ हो चाहे पानी हो, फिर आप नहीं देखते कौन ST-80 से आता है, कौन स्वर्ण से आता है, आप सभी के तलवे चाटने में लगे रहते हो। और जब जनता परेशान होती है, आक्रोशित होती है, तो इस तरीके से जवाब भी आपको मिलता है। और ये जंतर मंतर पर भी जवाब आपको मिला। इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके की लीलबाजी। एक जब धवल पटेल जी का वीडियो चलता है सोशल मीडिया पर, तो उसमें ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि 99% निगेटिव ही आपको कमेंट मिलते हैं।
तो कमेंट देखने के बाद भी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप जिस जनता को बेवकूफ लगातार बनाते हो अपने रील्स के माध्यम से। आपने कहीं पे एक रेस्क्यू कर दिया, उस रेस्क्यू को दिखाने के लिए आपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जितने भी रीलबाज लोग हैं, उस सभी में आपने दिखा दिया। लेकिन रियल में धरातल पर जाकर, इस तरीके के एरिया में जाकर जहां पर लोग परेशान है, हैरान है, एक दरबार ये भी मान लेते कि लोगों के पास पैसा है, लेकिन जिम्मेदारी वो आपकी बनती है, क्योंकि आप गार्जियंस हो। वोट के समय में जब आप 50 बार उनके पास जाते हो वोट मांगने के लिए, तो परेशानी के समय में आप अगर एक बार भी उनके पास जाओगे, धैर्य बनाओगे और सुविधा पहुंचाओगे, तो कहीं ना कहीं वो सभी आपको सर पर बिठाकर रखेंगे। लेकिन अगर आप जनता को बेवकूफ समझोगे और बेवकूफ बनाओगे, तो जिस तरीके से यहाँ से अभी आपको जवाब मिल रहा है, आने वाले समय में इस तरीके का जवाब आपको ना मिले, इस चीज में आपको समझना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जैसे आपने 2 दिन 3 दिन पहले जो हाईवे पर देखा, गाड़ियों को रुकवा दिया गया, छोटे छोटे बच्चे वहां से भी थे, अधिकतर गाड़ियां जबलपुर राजस्थान तरफ से आई हुई थी और सारी गाड़ियां रोडों पर फंसी है। उस वक्त ऐसा हुआ कि बारिश बहुत ज्यादा थी और यूपीएल जो दमनगंगा ब्रिज है उसके ऊपर से पानी निकल रहा था। मेरा पर्सनल ऐसा मूड हुआ कि वहां का एक वीडियो बनाकर डाल दे, क्योंकि लोग या तो स्टंटबाजी करने चले जाते हैं देखने। जब वहां पर पहुंचा तो वो दृश्य देखकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मानवता दिखाने के लिए वो जरूरी था। वहां पर जब बसों के अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति के पास ना तो पानी था ना खाने के लिए था। छोटे छोटे बच्चे भी बसों के अंदर हैं और वो लोग रात 2 बजे से दूसरे दिन शाम को 4 बजे तक वहां पर फंसे हुए थे। वो छोटा सा एक वीडियो बनाकर जब मैंने सालासर न्यूज के माध्यम से सोशल मीडिया पर डाला, तो उस वीडियो को लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर 5 लाख लोगों ने देखा और अधिकतर लोग वहां पर सेवा लेकर भी पहुंचे। ये एक मानवता, एक देश की एकता को, अखंडता को रखने के लिए समाज सेवा तो ये की गई लोगों के द्वारा, लेकिन ये बेवकूफी या लापरवाही सबसे बड़ी देखने को मिली शासन और प्रशासन की। कलेक्टर के आदेश के बाद उन गाड़ियों को रोक दिया गया, पानी भर गया है, बहुत अच्छी बात है, आपने उन गाड़ियों को रोका लोगों की सेफ्टी के हिसाब से, लेकिन वहां पर और खाना पानी भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? वो क्या ऊपर से भगवान लेकर आएगा? वो भी जिम्मेदारी आपकी है ना। लेकिन वो जिम्मेदारियां छोड़कर 10वें माले पर बैठकर एक वीडियो रील्स बनाना और उसको लगातार वायरल करते रहना, ये आम जनता के लिए नहीं चलेगा और ना ही आपको इस तरीके से वोट मिलेंगे। यहाँ की जनता काफी नाखुश है, यहाँ की नहीं, दूसरा पीपरिया सिलवासा के बाद जो पीपरिया पड़ता है वहां से भी कई कमेंट आए। लोगों ने कलेक्टर को पूरे दिन फोन किया, पूरे दिन फोन करने के बाद वहां पर कोई सेवा नहीं पहुंची। वहां का तो स्थिति तरीके से थी कि चौल बनी हुई वहां पर, और वो पूरी की चौल डूब गई। कई लोग वहां पर बहने लगे तो लोगों ने आपस में एक दूसरे का रेस्क्यू किया। जब इतनी आपदा थी, पानी भर रहा था, बारिश हो रही थी, आपके पास एनडीआरएफ की टीम मौजूद नहीं थी, महानगर पालिका नगर पालिका के पास टीम मौजूद नहीं थी, सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास टीम मौजूद नहीं थी, तो फिर आप अपने आप को किस तरीके से बड़ा बताते हो? आपके पास ना कोई टीम थी, ना पर कहीं पर रेस्क्यू की गया। एक और सलवाव का वीडियो बताया जाता है, उस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वो वीडियो बताया जाता है एक व्यक्ति, मुझे लगता है सुबह से शाम तक खड़ा रहता है, उसके पैरों तक भी पानी नहीं रहता है, लेकिन यहां तक जब पानी पहुंच जाता है तब बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा उसका रेस्क्यू किया गया। मतलब मरने तक की स्थिति पर जब वो पहुंच गया तब उसके पास हेलीकॉप्टर पहुंचता है। ऐसी ना जाने कितनी आपदाएं आई हैं। इस आपदा को रोका नहीं जा सकता था, लेकिन उस आपदा के समय जनता के बीच वो सुविधा आप पहुंचाते, आप उन तक पहुंचते, तो कहीं ना कहीं ये जनता भी खुश रहती। पर आप लोगों से इस तरीके का ना तो आक्रोश दिखाती और ना ही इस तरीके की जो बातें आज सामने आ रही है वो आती। समय तो निकल गया, लेकिन लोगों का आक्रोश अब कम नहीं होने वाला है। कुपवाड़ा से एक सालासर न्यूज के माध्यम से 9 लोग एक घर में फंसे हुए थे, फर्स्ट फ्लोर तक पानी वहां पर भर गया। सालासर न्यूज की टीम ने पूरे दिन कलेक्टर को, धवल पटेल को, कन्हू देसाई को, महानगर पालिका को, सेफ्टी डिपार्टमेंट को लगभग 11 बजे से रात को 8 बजे तक फोन किया। हम लोग 3 लोग हमारी टीम के यहाँ तक भी आए, लेकिन पानी भरने की वजह से हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। एनडीआरएफ की टीम बोलती है हमारे पास टीम मौजूद नहीं है। धवल पटेल अपने काम में बिजी थे। आखिरकार उन लोगों को बचाएगा कौन? फिर आप किस तरीके से इतने बड़े बड़े वादे करते हो? किस तरीके से, किस मूल, कौन से मुंह को लेकर आप जाते हो जनता के पास वोट मांगने के लिए? युवा तो जागा ही है, लेकिन अब इस देश का हर छोटा और बड़ा नागरिक जाग चुका है। अगर आप लोगों को बेवकूफ बनाओगे और सिर्फ वोट मांगकर अपने एसी वाले रूम में बैठकर या 10 माले की बिल्डिंग पर चढ़कर वीडियो बनाकर डालते रहोगे, तो अभी ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपको एक मौका और देना चाह रही है और कुछ आपसे अपील कर रही है, जो अपील को अगर आप सुन लेंगे तो अच्छी बात है। जी प्लीज आप जितना हो सके हम सबके लिए इतना हेल्प कर दो कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो सब आप भरपाई कर दो। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम भी देखेंगे क्या करना है। ये सैलाब हमारे शुभम में आया है, वो सैलाब आपके ऑफिस में भी आ सकता है। वो सोच के आप जो भी निर्णय लेना है वो लेना। ये सब लोग का प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक शुभम वासी चुप बैठे हैं तब तक अच्छा है। अगर सबको भरपाई मिलती है, सबको सहायता मिलती है तो अच्छी चीज है। शुभम की जनता को
मजबूर ना करे कि प्रशासन के ऑफिस तक सैलाब पहुंच जाए। अगर वहां पहुंच जाए तो वहां का नतीजा फिर अलग हो। आप अच्छा है। सभी लोग दुकान वाले जितने भी हैं। सब दुकान वाले हैं, ये सब जो इनका जो अभी बाकी भाई साहब नहीं है, बाकी के जो है हम सबकी ओर से बोल रहे हैं कि सबको सहायता मिलेगी। सहायता नहीं मिलेगी तो प्रशासन तक हम जरूर जाएंगे और मजबूर नहीं करे कि सब वहां तक चल के आए करके। हो सके तो वहां से कोई आदमी आए प्रशासन से, ये सब चीज चेक करके जितना भी मुआवजा निकलता है, जितना भी नुकसान हुआ है, सरकार दे सकती है। जितना सरकार दे सकती है उतनी मदद करे, उतनी हेल्प करे कि ताकि वहां तक आने के लिए कोई मजबूर ना हो।